तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट ज़ियाफ़त दरवेश। आज हमने व्लॉग शुरू किया है और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त सिंध से तशरीफ़ लाए हैं, जर्नलिस्ट वकार हुसैन, जो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इंशाअल्लाह आज हम उनसे मुल्क की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और सिंध के हवाले से बल्दियाती इलेक्शन जो हुए हैं उनके ऊपर भी इंशाअल्लाह हम उनसे बात करेंगे और बाकी जो मामलात हैं मुल्क की इंशाअल्लाह हम उनसे बात करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं जर्नलिस्ट वकार हुसैन। सबसे पहला हम सवाल इनसे ये करेंगे कि सिंध की जो सियासी सूरत हाल है बदलती हुई, कि आप इसमें क्या देखते हैं कि इसमें हकीकी जीत किसकी हुई है और किसने ज़्यादा अक्सरियत के साथ वहाँ से वोट हासिल किए हैं। सबसे पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे जो है इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। और बिल्कुल ही जिस तरह कराची की हम सियासी सूरत हाल की बात करें जो बदल रही है बार बार। सबसे पहले तो इलेक्शन जो है वो कभी मुलतवी हो रहे थे, कभी हो रहे थे, कभी नहीं हो रहे थे। बिल आखिर इलेक्शन हुए। और अगर मैं अगर बात करना चाहूँ कराची की, तो कराची में जो सबसे पहले यानी कि मुतहरिक तहरीक थी वो जमात इस्लामी है। यानी कि उसमें यह था कि उन्होंने हमेशा अवाम के हुकूक के लिए हाफिज नईम रहमान ने एक जदोजहद की कोशिश की और उन्होंने कराची के मसाइल के लिए हर वक्त वो सफ़े अव्वल में नज़र आए, सफ़े अव्वल के सिपाही रहे। उसके बाद उनका जो जिस तरह उनकी एक यानी कि एक्टिविटीज़ थी जो उनकी, वो जो है काबिल तहसीन है जो हाफिज नईम रहमान थे। फिर उसके बाद अगर बात करें MQ की, MQ ने बाइकाट कर दिया। और उसके बाद जो चार जमातों जिन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और JUI तो हैदराबाद में थी, कराची में नहीं थी। इसके अलावा जमात इस्लामी और TLP और MQ में हकीकी। तो इन्होंने इन जमातों ने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया। जब इलेक्शन का दिन आया तो हमें जो है ना गहमा गहमी नज़र आई, कहीं पर लड़ाई, कहीं पर झगड़े। और अक्सर ये जो देखा गया कि दादरी करने की कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से, यानी कि जो हुकूमती जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। तो इसमें जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए, सबसे पहले तो 24 घंटे ताख़ीर के बाद रिज़ल्ट जो है शाया हुए, जिस पर तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी जमातें हैं उन्होंने उसका बाइकाट किया है। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया है। इसके अलावा कल जो है वो TLP की जानिब से भी एहतजाज की कॉल दी गई है। PTI ने भी बाइकाट किया है, दीगर जमातों ने किया है। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि जिसे हकीकी जीत है वो जमात इस्लामी। मैं पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लग रहा है इस बदलते हुए सूरत हाल को देखते हुए, कि अगर आपको क्या लग रहा है कि कराची का जो मेयर होगा वो कौन सी जमात से होगा? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है जो सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा है। क्योंकि जब रिजल्ट आए, सबसे पहले मेरे पास भी पहुंच चुके थे व्हाट्सएप के अंदर। इस वक्त सारी चीज़ें अगर दरगुजर करें कि जो हुआ, जो कुछ हुआ, अभी फाइनली रिजल्ट जो अनाउंस हुआ है तो उसमें जो है 93 यानी कि 93 जो सीटें हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं और 82 यानी 82 सीटें जमात इस्लामी की हैं और 40 सीटें जो है तहरीक इंसाफ की हैं और 2 सीटें TLP की हैं, 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक जो है वो MQM हकीकी उनकी है। अगर इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर हम देख रहे हैं सूरत हाल को, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की इताद होता है तो फिर जो है मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी जिद की हुई है। अब भी उनकी जो बातें चल रही हैं कि मेयर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ इताद नहीं करते और जमात इस्लामी और PTI का इताद होता है तो फिर जो है वो जमात इस्लामी का मेयर होगा। तो यहाँ पे PTI जो पिछले कई सालों से ये दावा कर रही थी और दावा करती हुई आ रही थी कि कराची के अंदर उनकी अक्सरियत है, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ कि अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया? यहाँ पे ये हुआ कि देखें, जो लोग काम करते हैं ना वो सरे फहरिस्त रहते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी हुकूमत भी थी और उन्होंने 14 सीटें भी जीती थी
और MQMM पहले जो है वो इत्तेहादी थी उनकी, यानी कि पूरा कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था पहले, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ काम नहीं हुए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 14 MPs हैं या उनमें से कुछ MNA MPs मिलाकर अगर हम बात करें तो उन्होंने काम ही नहीं किया। और अगर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो उन्होंने भी काम नहीं किया। अब जो PTI की मुस्तरद होने की जो सबसे पहली बड़ी वजह है, एक तो यानी कि उनके पास डिसिप्लिन नहीं था, दूसरा उन्होंने काम नहीं किया, तीसरा ये कि जिस तरह वो हुकूमत से जो है ना, जिस तरह उन्होंने बयानात दिए, उन्होंने यू टर्न लिए, तो ये यू टर्न बड़ा सबब बना, ठीक है। और ज़्यादा सबब यह है कि काम नहीं हुआ। और जिसने काम किया उसको कराची के लोगों ने इस वक्त सिलेक्ट किया है, ठीक है, यानी कि उसको आगे लेके आए। जमात इस्लामी वो जमात है जिसने ये पिछले सालों में बहुत सारे कराची के अवाम के मसले हल किए हैं। अच्छा, एक और नई सूरत हाल जो हमें अभी नज़र आ रही है कि PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, वो कहा करते थे कि ये रजीम चेंज हुआ है और हम इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा यू टर्न जिसे कहते हैं वो लिया है कि उन्होंने कहा कि मैं वापस असम्बली हम जाएंगे और असम्बली में जाके बैठेंगे। और उधर स्पीकर साहब ने जो 35 बंदों के जो इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कि क्या होगा? जी बिल्कुल, इस बारे में यही राय है कि जिस तरह इमरान खान ने पहले दावा किया था कि मैं इस हुकूमत जो चोरों की हुकूमत है, ठीक है, लुटेरों की हुकूमत है, इसके साथ मैं कभी नहीं बैठूंगा। और अभी इमरान खान ने एक यू टर्न लिया जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैं इस हुकूमत में बैठूंगा, कौमी असेंबली में जा रहा हूँ। उन्होंने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इशारा दिया था। और जैसे ही उन्होंने इशारा दिया तो इस पर जो PDM है, PDM की जितने जमातें हैं वो मुतारिक हो चुकी थी, और जिसमें जरदारी और शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है स्पीकर को कहा कि इनकी इस्तीफ़ा मंजूर करें। 35 इस्तीफ़ा इस वक्त मंजूर हो चुके हैं, 2 खसूसी के हुए हैं, 37 इस्तीफ़ा मंजूर हुए हैं। और दूसरी बात इसके साथ ये भी है, इस्तीफ़ा मंजूर होने के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया है, यानी अब वो दोबारा असेंबली में नहीं आ सकते, ठीक है। वो इसलिए आ रहे थे कि हम अदम एतमाद तहरीक लेके आए, उसको कामयाब करें। जैसे ही वो ये प्लान बना रहे थे, लेकिन PDM ने आगे से इस प्लान को जो है वो नाकाम बना दिया है। अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि नाकाम बना दिया है, लेकिन इससे के पसे पर्दा जो है एक जरदारी का बड़ा रोल है, ठीक है, जिसने इस प्लान को नाकाम बनाया है। और अब अगर वो चाहें भी सही तो अदम एतमाद तहरीक नहीं आ सकती, क्योंकि उनके पास अदद पूरा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये इन्होंने जो फैसला किया है सियासी नुकसान किया अपना, क्योंकि देखें एक आपका बयानिया होता है, हर तहरीक का एक बयानिया होता है, उससे उसकी पहचान होती है। जो इन्होंने बयानिया दिया था कि मैं इन चोर डाकू लुटेरों के साथ हरगिज़ नहीं बैठूंगा, लेकिन अब क्या ऐसी कौन सी कहाँ से कॉल आई, किसने कहा और किसने ये बात तस्लीम करवाई, और क्यों वो असेंबली में दोबारा आ रहे हैं, क्यों उन्होंने फैसला लिया, क्या ये फैसले खुद करते हैं या इसके पसे पर्दा कोई और है। तो ये तो सारी बातें बाद में होंगी, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। लेकिन अब जो उन्होंने यू टर्न लिया है तो ये उन्होंने अपना सियासी नुकसान किया है, जो कि एक अवाम में मकबूलियत जो है एक बयानिया मकबूल हो चुका था कि इमरान खान किसी के आगे झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं और इन चोर डाकों के साथ बैठने वाले नहीं। तो अब उनमें से एक तो अभी अवाम के सामने आ चुका है कि उन्होंने यू टर्न अपनी बात पे ले लिया है, तो ये सियासी नुकसान किया है उन्होंने। नहीं, यू टर्न तो वो और भी बहुत ले चुके हैं इससे पहले भी। अगर देखा जाए तो वो जिसे कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उन्होंने उसे पंजाब का वज़ीर आला बनाया। अभी खबर है कि उन्होंने उनको ऑफर दी है कि आपको जो है ना पार्टी का चेयरमैन बनाया जाएगा और आप काफ लीग जो है ना PTI के अंदर जम करें। तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? वो देखें, वो जम नहीं कर सकते क्योंकि वो सूबाई जो है सदर है, उनकी पार्टी नहीं है, पार्टी चौधरी शुजात हुसैन साहब की है, और उन्होंने उनकी पार्टी ने जो है उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है, मनसूख कर दिए। अब वो पार्टी को नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बात रही कि जो ये ख्वाब दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन करेंगे, ये सिर्फ ख्वाब ही हैं, सिर्फ वो परवेज़ इलाही को ख्वाब दिखा रहे हैं। जब इलेक्शन आएगा, जब दोबारा अगर ये जीत जाएंगे तो फिर इनके ये ख्वाब पूरे नहीं होंगे,
ठीक है, परवेज इलाही तो इशारों पे चलने वाले हैं, उनको क्या उनका सियासी की कोई सूरत हाल नहीं है, सियासी उनकी इशारों पे चलने वाले हैं। मोने सलाई सारा कुछ कर रहे हैं पसे पर्दा, और जो चीज़ें हो रही हैं बहरहाल वो जो है वो अपना सियासी जो है नुकसान कर रहे हैं परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आकर, क्योंकि उनकी एक अलग जमात है, उनका एक अलग यानी कि बयानिया था, सारी चीज़ें थी। आज वो वज़ीर आला बने, उन्होंने कौन सा काम किया? कोई काम नहीं किया। और जाते जाते उन्होंने तो बिल पास करवाए काफ़ी ऐसे, और उन्होंने जो अभी जो दौलत लूटी है तो वो उनका तो एहतसाब होना चाहिए ना, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। और ज़्यादा देर तक ये एक साथ नहीं रह पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा देर तक इन्होंने एक साथ नहीं रहना। नहीं, वैसे आपका जो पीडीएम की हुकूमत है इसके बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि ये हुकूमत में आने से पहले इन्होंने बड़े दावे किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, हम आवाम को सहूलियात देंगे, माइशत को ठीक करेंगे। तो अभी अगर आप देखा जाए तो महंगाई जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में आपका क्या देखिए, महंगाई सिर्फ पीडीएम उसकी वजह नहीं है, उसकी वजूहत काफ़ी हैं। जिस तरह पिछले सालों में जो कुछ ये महंगाई का सबब तब बना, कर्जा लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हम ये हकीकी बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा तारीख में कर्जा लिया है, सबसे ज़्यादा जो कर्जा लिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है। अगर आज हम पीडीएम की बात करें, पीडीएम अगर कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि माशरत को ठीक किया जाए। इसका हल यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मौलाना फजल रहमान ने भी, वो पीडीएम का ऐसा है, उन्होंने पहले भी ये राय दी थी कि हमें जो है इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है, आसान अंदाज से। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, आप कब होते हुए नजर? इलेक्शन जो है, अगर इसकी दो सूरत हाल है, एक तो पंजाब असेंबली जिस तरह ये टूट चुकी है, केपीके भी टूटने जा रही है। अब अगर ये पीटीआई वाले कौमी असेंबली में नहीं आते तो एक बड़ा पीडीएम के ऊपर असर ज़रूर होगा, लेकिन पीडीएम जो है इतनी आसानी के साथ जो है ना वो हुकूमत यानी कि इतनी आसानी से इलेक्शन नहीं करवाएगी, कौमी असेंबली नहीं टूटेगी, क्योंकि उनके पास अदद पूरे हैं। लेकिन वो चाह रहे हैं कि अगर आप, पीडीएम भी इस वक्त चाह रही है, इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, पसे पर्दा बातें चल रही हैं, लेकिन पीडीएम ये चाह रही है कि जिस तरह आपने अनापरस्ती की, इसको ख़त्म करके आए हमारे पास। अगर आप अनापरस्ती को, इन चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे तो हम आपको वेलकम करेंगे, बैठ के बातें हो सकती हैं, हम इलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन हम तब बढ़ेंगे जबकि आप अनापरस्ती को ख़त्म करेंगे और जो चीज़ें आपने की हैं, जो यू टर्न लिए हैं, वो आइंदा नहीं लेंगे, तो ही ये बातें हो सकती हैं, तो ही आप कौमी असेंबली में आ सकते हैं। आज राना सनाउल्लाह की ये बयान था कि हम तब उनके साथ बैठेंगे जब वो अपनी जो है ना अपना रास्ता ठीक करेगा। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे अपने होस्ट और ज़ियाफत दरवेश को। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक व्लॉग के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।